आज का जी बहुत शानदार इवेंट था जिसपे हमने अपने पाकिस्तानी और दूसरे एशियाई ममालिक के बिजनेस वुमेन और बिजनेसमैन को एक्नॉलेज किया। जो एक मुल्क की असल ताकत होती है वो उसकी इक्तिसादी ताकत होती है, और इक्तिसादी ताकत पे हमारे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो होते हैं, वो ना सिर्फ अपने लिए सरमाया का बंदोबस्त करते हैं बल्कि दूसरे लोगों को रोज़गार देते हैं। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि दूसरा अवार्ड था, उसमें दोनों अवार्ड्स में मैं शामिल हुआ और इतने शानदार बिजनेस लीडर से मुलाकात हुई जो 100 मिलियन दिरहम्स की जिनकी बिजनेसेस हैं यहाँ पे, जो तालीम के शोबे में है, जो टूरिज्म के शोबे में है, जो मैन्युफैक्चरिंग के शोबे में है, जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स के शोबे में है। तो यही हमारी स्ट्रेंथ है। और मुझे जब भी बुलाया गया, मैंने जहाँ भी बिजनेस कम्युनिटी ने बुलाया मैं आया। इस साल आपको इस मालूम है शारजा बिजनेस काउंसिल का भी हमने इस्टेब्लिश की, और अब हम इंशाल्लाह जॉइंट पाकिस्तान यूएई बिजनेस काउंसिल इस्टेब्लिश कर रहे हैं, जिससे कारोबारी ताल्लुकात दोनों ममालिक के दरमियान में बढ़ेंगे। जी हाफिज साहब, एक दफ़ा फिर बहुत मुबारक हो आपको, और सेकंड एडिशन आपका, क्या कहना चाहिए इस अवार्ड के हवाले से? जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। पहले तो अवार्ड्स की तकरीब जो है वो इतनी शानदार रही कि मैं आपको बिल्कुल अल्फाज का इस्तेमाल करूं तो मैं बयान नहीं कर सकता। इसमें ज़रूर ये कहूँगा कि कम्युनिटी के जो बिज़नेस पर्सनस हैं उनकी शमूलियत, बड़े बड़े बिजनेसमैन जो हैं वो इस तकरीब का हिस्सा बने, जिससे मैं समझता हूँ कि ये सारा फ़ायदा जो है वो पाकिस्तान को होना चाहिए, इसलिए कि यहाँ से जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो अपनी सरमायाकारी अगर मेरे मुल्क में करें, वतन अजीज़ में जाके सरमायाकारी करें, तो मेरे मुल्क की मईशत मजबूत होगी, पाकिस्तान तरक्की करेगा, और यहाँ पर जो है वो पाकिस्तान की बेहतरीन नुमाइंदगी होगी। पूरी दुनिया में हम बता सकेंगे कि हम जो है वो पाकिस्तान और यूएई की जो दोस्ती है उसको मजबूत करने के लिए भी अपना बेहतरीन किरदार जो है वो अदा कर सकते हैं। हाफिज साहब, इस इवेंट को डिज़ाइन करने के लिए आपके साथ काशान का काफ़ी किरदार इसमें है, ब्यूटीफुल डिज़ाइन किया, बहुत अच्छा सजाया इस मेले को, आप क्या कहना चाहेंगे काशान के हवाले? अब देखिए, मैंने तो अपनी तकरीब में 5 दफ़ा जो है वो काशान हाशमी की जो है वो काविशों को खराज तहसीन पेश किया है, और यकीनन इसमें कोई दो राय नहीं कि बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम इन्होंने तरतीब दिया, उसकी प्लानिंग बड़ी ज़बरदस्त की, प्रेजेंटेशन ए क्लास की थी, और ये इनके कामयाब तरीन प्रोग्रामों में सरफहरिस्त होना चाहिए। बल्कि स्टेज ये नहीं संभालते जाहिर साहब, तो मैं नहीं समझता सकता कि ये अवार्ड शो मशहूर और मकबूल तरीन बन सकता था। ये पहले दिन से, और ये सेकंड सीज़न है हमारा, इसको ले पहला सीज़न और सेकंड सीज़न को लेकर यही चले, और इनका साथ है मेरा तो काशान आगे है, अगर इनका साथ नहीं हुआ तो काशान कुछ नहीं। यूएई जो है जैसे लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ कहा जाता है, ऐसे ही नहीं कहा जाता है। यहाँ पे जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, टेक्नोलॉजी के लिहाज से हो, ट्रांसपोर्ट के लिहाज से हो, जो बिज़नेस करने के लिए मौके बहुत अच्छे भी हैं और बिज़नेस करना आसान भी है। गवर्नमेंट के प्रोसीजर्स बड़े सिंपल हैं, कॉम्प्लिकेटेड नहीं, लॉज बहुत आसान है, लॉज को समझना आसान है, और जो है इसके अलावा वर्क फोर्स आपको बड़ी डाइवर्सिफाइड अवेलेबल है। तो समझें कि एक बिज़नेस के लिए जो अच्छे बिज़नेस को ग्रो करने के लिए जो एक बेसिक इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो सब यहाँ पे मौजूद है। इंफ्रास्ट्रक्चर की सूरत में, मैन पावर की सूरत में, लॉस की सूरत में और अपॉर्चुनिटी की सूरत में। ये आपको कनेक्ट करता है अफ्रीका से भी, जीसी से भी, और इसके अलावा पाकिस्तान, इंडिया वगैरह से भी। तो एक अच्छा है, सप्लाई चेन के लिहाज से भी अच्छी लोकेशन है उसकी। तो जी, इस इवेंट को लेकर मैं कहना चाहूँगा कि ये एक बहुत अच्छा एक इवेंट है, स्पेशली फॉर द पाकिस्तानी केस। इवेंट के थ्रू इन्होंने जो है सब पाकिस्तानी बिजनेसमैन कम्युनिटी जो है स्पेशली उसको इकट्ठा किया, और इस तरह के इवेंट्स फ्यूचर में भी होते रहने चाहिए क्योंकि हम जो है अपने स्पेशली पाकिस्तानियों का, क्योंकि जो मैसेज है पूरी दुनिया को जाना चाहिए और अच्छा मैसेज जाना चाहिए इस इवेंट। मुबारकबाद, प्रदेश न्यूज़ की तरफ से अवार्ड दिया गया, क्या कहना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल टू बिजनेस इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया, और इस तरह की बिल्कुल तकरीबात होती रहनी चाहिए। इस तरह से हमारे बिज़नेस को भी फ़रोग मिलता है, और इसके अलावा दुबई में जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं हमारे लिए वो पेश रहती हैं। थैंक यू सो मच कि मुझे नॉमिनेट किया गया यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर के लिए, और ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी जो कि क्रिएट की गई। दुबई गवर्नमेंट और पाकिस्तान गवर्नमेंट के बहुत शुक्रिया, और जितने भी आप लोग हैं सहाफ़ी और जितने भी ये सब न्यूज़ चैनल्स हैं, इनका भी आने का बहुत बहुत शुक्रिया इस इवेंट के लिए। थैंक यू। सेकंड एडिशन आज यूएई बिजनेस अचीवर अवार्ड ऐसे महसूस कर रहे हैं, क्या समझते हैं? थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो आपका कि आप माशाल्लाह ज़बरदस्त कवरेज करते हैं हमेशा हर प्रोग्राम में, और पाक बिजनेस यूएई अचीवर अवार्ड ये सेकंड एडिशन है, और काशान साहब माशाल्लाह दिन ब दिन मेहनत कर रहे हैं, और पहले ही इनका जो अवार्ड सेरेमनी है मेरा ख्याल है वो यूएई में सबसे बेस्ट अवार्ड सेरेमनी ये करवाते हैं। और ये जो सेशन है सेकंड एडिशन,
ये पहले से भी कहीं ज़्यादा बेहतर है। एक तो इसमें जो अवार्डीज़ हैं वो ट्रूली डिज़र्व अवार्डीज़ हैं जिनको अवार्ड दिया गया, और सेकेंडली यहाँ पे जो लोग आए हैं वो क्रीम है यूई बिजनेस के, इसमें सब नेशनलिटीज़ के भी हैं, इंडियन है, पाकिस्तानी है। तो ये एक बहुत बड़ी और बड़ी अच्छी रवायत है कि पिछली दफ़ा सिर्फ पाकिस्तानी थे और इस दफ़ा इन्होंने जो अपने सेशन में यूई अवार्डीज़ का नॉमिनेट किया है और उसमें इंडियंस को भी शामिल किया, और ये खुशहाइन बात है। जी अब्दुल्ला साहब, आप स्पोर्ट्स में बड़ा नाम, एक ग्रेट राइटर हैं आप यहाँ यूएई में और गल्फ टुडे के लिए काम करते हैं आप। पहले तो बताएं कि आज यहाँ मौजूद है अजवान में, कैसा रहा ये अचीवमेंट अवार्ड? पहली बात तो थैंक यू आपको इतना अच्छा इंट्रोडक्शन देने के लिए, और इट्स अ ग्रेट ऑनर टू वर्क फॉर माय कंपनी गल्फ टुडे। एंड ये अवार्ड जो था इसके मैं फर्स्ट एडिशन में भी आया था, एंड दिस अवार्ड इज़ ग्रोइंग बाय लीप्स एंड बाउंड एवरी ईयर। इट वाज एन एक्सीलेंट अवार्ड टुडे, एक्सीलेंट फंक्शन टुडे, और बहुत ही अच्छा ये इनिशिएटिव है काशान के ज़रिए से काशान मैंने स्टार्ट किया है टू रिकग्नाइज द अचीवमेंट ऑफ द बिजनेसमैन, एंड आई विश हिम ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर ऑल्सो। मिस्टर अब्दुल्ला, आप स्पोर्ट्स एडिटर भी हैं, आप ये बताइए कि इंडिया और पाकिस्तान वुमेन्स आईसीसी वर्ल्ड कप का जो मैच रहा आज कैसा रहा? It was a great match. I was there in the stadium, and because India had lost the first match, so they had to win this match to keep their hopes alive. Or they played really well. Pakistan they lost quite a few wickets by playing reckless shots, and they had to pay the price for this, and they lost the match. लेकिन इंडिया ने बहुत ही ज़बरदस्त bowling भी करी और बैटिंग भी करी, और they won the match eventually, and they have kept their hopes alive for the semi-finals. हम थोड़ी आगे की बात करते हैं आपके साथ। What are you expecting? India and Pakistan will clash in the final, or somebody else will come to the final? What is your experiences? My experience says that one team in the final will be Australia. They have won the trophy 6 times, 2 hat-tricks of the trophy. So I think that one team is going to be Australia, and the other team it can be either India or England.